सैया टूट गए कमर का धनिया ना। आगे संजय ड्राइवर हाँ जी के मिर्गी ये बात पसंद नहीं हो। तुम्हार बिया हो न दे हम सब। ये कुत्ते तो समझ नहीं पाए क्या कहे कहा दे पर रोज मिर्गी आए रोज पसंद खाओ भाई भी पागल तुम्हार बिया जल्दी हो जाएगा। अरे धनिया ना हो अरे धनिया ना तुझे मालूम नहीं तू अभी तक है हंसी और मैं जवान तुझ पे कुर्बान नहीं जान हाय कसम जवानी की पाउडर लगा क्या बताऊं गरम गरम चाय पी के आ रही हो मूड एकदम फ्रेश हो गया है थोड़ा देर काम में गरम करती हूँ उसके बाद जाऊंगी जहां जाना हेलो मेरी जान सनम कैसी हो? कैसी हो हाँ आपको तो कुछ मतलब रहता नहीं मतलब क्यों नहीं रहता? जब से इस घर में आई हूँ न तो मेरी खोज खबर लेते हो तो मिलने आते हो 6 महीने का दिन बीत गया है हाँ हाँ समझ रहा हूँ। और आए हो तो कैसे हो ठीक ठाक हो हाँ मैं ठीक हूँ लेकिन एक बात मैं जानना चाहता हूँ तो कौन सी बात काफी समय से यहाँ पर आई हो कोई कामयाबी मिल रही या नहीं मिल रही क्या किया तुमने? क्या किया मैंने हाँ ये सब नाम जहाँ जाती है तहलका मचा रहे थे अच्छे से जानते हो जैसे मैं समझा नहीं। जैसे कि इस घर में आते ही आग लगा दी मैंने वो कोई इस घर में आग लगाने का मतलब इस परिवार में जितने भी थे ना उसकी हाँ। उसकी वाइफ उसके बच्चे मैंने ऐसी जाल बिछाई उन्हें धक्के मार के घर से बाहर करवा दी सबको घर से बाहर करवा दिया। और क्या अब हवेली में सिर्फ मैं और सेठ रहते हो वो लोग बाहर बगीचे घर में रहते हैं बहुत अच्छा किया तुमने। अगर इसी तरह से काम करती रहोगी तो एक दिन कामयाबी हमें तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन उन्हें राजा यहाँ तुम ज्यादा रहते हो मैं कम रहती हूँ हाँ यानी कि मुझसे पहले से आप यहाँ हो हाँ तो मुझे ऐसे कुछ राजनीति बताओ जो कि दूसरी कदम उठाऊं मैं लेकिन करना क्या है बताओ तो सही मैं तुमसे जानना चाहता था। मुझसे जानना चाहते हो तो मेरे कहने का मतलब सुनो इस देखो। घर में सबसे बड़ा बेटा राजू है हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। तो मैं ये सोच रही हूँ आप नंबर क्यों राजू का लगाया जाए अब राजू को घर से बेघर कर दूंगी बचेगा मरवा बेशक तुमने ठीक कहा है। हाँ रजुआ को घर से बेघर कर दो जी किसी तरीके से वो घर में ना रहे इसलिए जो सबसे बड़ा वही है समझदार है। अगर उसे घर से भगा देती हो ना हाँ तो उसके बाद अगर तो हम फिर देखेंगे। पहले उसको भगाती हूँ साबुन लगा के उसके बाद देखती हूँ करना क्या है मसला हाँ कोई क्लियर तरीके से दिखाओ तो घर से बेघर हो जाए। क्या कहना चाहते हो? सुनो मेरी बात को। एक बात बताइए, कहीं भूल तो नहीं जाओगे अरे यार कैसी बात करती हो भूलने की बात करती हो। मैं किसी दिल भुला दूं ये तेरा प्यार दिल वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का।
जब से घर से निकाला है, नहीं तो खाना अच्छा लग रहा है और नहीं पानी अच्छा लग रहा है। हर पल उन्हीं की याद आती है। हर जी में तो आता है कि मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं। अपने दोनों बच्चों का मुंह देखकर जी रही हूं। हंसी ना जाने कौन सी कमी पाए हो जब मुझको और मेरे बच्चों को घर से बाहर निकाल दिए। भगवान, मैं क्या करूं? मेरा तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ये क्या हो रहा है मुझको? ना जाने कि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। नहीं, नहीं, ये क्या देख रहा हूं? हमारी माँ जमीन पर लेटी है, वो भी बिना बिस्तर के। माँ, माँ, माँ! क्या हो गया? क्यों रो रही हो माँ?
बात है माँ? आखिर क्यों रो रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, जमीन पर लेटी हो बिना बिस्तर के, क्या बात है? मेरी बात सुन मेरे बच्चे। बोलो मेरी माँ। राजू बेटा सुनो तुम मेरी बात को। अब जीने का कोई सहारा नहीं। बात तेरी डाले घर से। राजू बेटा तो मेरे होने का कारण जानना चाहता है। मैं इसलिए रो रही हूँ कि तेरे बाबूजी जब से घर से निकाले हैं, हर पल उन्हीं की याद आती है। नहीं खाना अच्छा लगता है और नहीं पानी अच्छा लगता है। उन्हीं की याद में मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई है राजू। माँ, समझ रहा हूँ, तुम हमेशा बाबूजी को याद करती रहती हो, न खाना खाती हो बराबर, न पानी पीती हो। तुम्हारी इसी से तबीयत खराब हो जाती है। हमने आपको इतनी बार कहा, समझा दिया कि माँ बाबूजी हम लोगों को दूर कर दिए, भूल जाओ बाबूजी को। माँ भूल जाओ, अगर ऐसे याद करती रहोगी तो हमेशा बीमार ही रहोगी। राजू ये तू कैसी बात कर रहा है? तेरे बाबूजी घर से निकाल दिए तो क्या हुआ? अरे मेरे पति है, मेरे देवता है, मैं उनको कैसे भूलूं? मैं जिस दिन उनको भूल जाऊंगी उस दिन तो तेरी माँ जिंदा लाश बन जाएगी। मैं जानता हूं कि बाबूजी को तू नहीं भूल पाएगी, क्योंकि अपनी जान से ज्यादा प्यार करती है ना मेरे बाबूजी से। ठीक है माँ, तू चिंता ना कर, मैं जानता हूं तेरी तबीयत नहीं ठीक है ना, हम तेरा इलाज कराएंगे। माँ क्यों चिंता कर रही हो तुम? राजू तू मेरा इलाज करवाएगा? हाँ माँ। अरे तू तो अच्छी तरह से जानता है मेरे बच्चे कि घर में फूटी कौड़ी नहीं है, तो तू मेरी दवा कहाँ से कराएगा? हाँ, हमारा पैसा नहीं है ना, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है माँ। हम अभी इसी वक्त आज अपने बाबूजी के पास जाएंगे, अपने बाबूजी के पास जाऊंगा, बाबूजी से बताऊंगा कि बाबूजी मेरी माँ बीमार है। बाबूजी से मैं मांगकर पैसे लाऊंगा और पैसे लाकर
आपका इलाज कराऊंगा माँ, आप ठीक हो जाएंगी। राजू, तो अपने बाबूजी के पास जाएगा? हाँ माँ। अरे क्या उस दिन की बात तू भूल गया? अरे तेरे बाबूजी तुझको और तेरे छोटे भाई को अपने सीने से लगा कर रखते थे, लेकिन उस दिन इतनी बेरहमी से पीट रहे थे। राजू, अगर तू अपने बाबूजी के पास जाएगा तो कहीं तेरे बाबूजी तेरे ऊपर नाराज न हो जाए, तेरे ऊपर कहीं हाथ न उठा दे। इसलिए मैं कहती हूँ कि अपने बाबूजी के पास मत जा राजू, मत जा मेरे लाल। माँ, ये क्या करी हो? अरे बाबूजी हम लोगों को अलग भले ही कर दिए, लेकिन उनकी नजरों में हमारे लिए प्यार उतना ही है जैसा पहले था। माँ, हमारे बाबूजी इतने बुरे नहीं है माँ, हमारे बाबूजी को कभी गलत मत समझना माँ, वक्त की बात है। मेरे बाबूजी रास्ता भटक गए और एक दिन देखना बाबू